समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी। तब कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे। उस अनोखे घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बन गई थी। और जब सूरज की घातक अल्ट्रा वायलेट किरणें ऑक्सीजन के अणुओं पर गिरी, तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा हो चुका था और यहाँ के जीवों ने समुद्र के बाहर निकलकर धरती पर रहना आरंभ कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तब बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जन्मा जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे, जिन्होंने 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहाँ लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था। इसलिए एक उल्कापिंड के गिरने से उन विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। इस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी थी और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया था। हजारों साल तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी और एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नर्क जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन ये घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवों की प्रजाति को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले और करीब 6 करोड़ साल चले। इस बदलाव की वजह से इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं अब इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करना आरंभ कर दिया। हमने यहाँ मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि धरती के किसी भी प्राणी का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते ही होंगे कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रखे, जहां ओजोन लेयर हो जो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान के जीवन सुरक्षित रह सके। भले ही दोस्तों ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हों, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां बहुत कम ग्रह पर रही होंगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारा ही ग्रह ऐसा है जहां अच्छा तापमान है, लेकिन उन ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं। जब तक पृथ्वी पर आदर्श परिस्थितियां रहेंगी तब तक हम इंसान ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हालात भी ऐसे कब तक रहेंगे? क्योंकि ऐसे अनेक कारण हैं जिससे फिर से पृथ्वी के हालात बिगड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। और डायनासोर की तरह हमारा भी खात्मा हो जाएगा। क्या पता, किसी एस्ट्रॉयड से हमारी पृथ्वी टकरा सकती है, या फिर किसी घातक वायरस से हमारा अंत हो सकता है, या फिर हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियार का इस्तेमाल करके जीवन का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, कभी न कभी पृथ्वी से जीवन खत्म जरूर होगा, लेकिन यह भी सच है कि हम इंसानों का पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही हैं, जबकि यहाँ जीवन अरबों सालों से, जिसमें पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है और अनेकों बार यहाँ जीवन नष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन पनपा है। यानी जीवन हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना पृथ्वी पर होती है तो उससे भले ही हमारा खात्मा हो जाए, यहाँ ये बात भी है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा, और इसकी वजह बनेगा हमारा सूर्य, जो हमें जीवन देता है। क्योंकि सूर्य ऊर्जा का भंडार है, और जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म हो रहा है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ने लगा है। 2 अरबों साल बाद सूरज 15% बढ़ चुका होगा, और तब पृथ्वी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी होगी, और यहाँ से जीवन पूरी तरह से समाप्त होना आरंभ हो जाएगा। और जब इस सूरज का ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब इसका आकार पूरी तरह से बढ़ जाएगा। उस समय सूरज का फैलाव हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और हमारी पृथ्वी पिघलकर सूरज में समा जाएगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी पृथ्वी अमर नहीं है, और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अवश्य है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।